मूवी की शुरुआत में हमें वोगन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। वोगन अपने फियांसे के साथ रहता है और वो अभी प्रेग्नेंट है। वोगन का चाइल्डहुड फ्रेंड मार्कस जो एक बिजनेसमैन है, वोगन के साथ वो हंटिंग के लिए प्लान करता है। वोगन भी बहुत दिनों से ये करना चाहता था। अब वो अपनी वाइफ को गुड बाय कहकर मार्कस के साथ स्कॉटिंग हाईलाइन नाम की एक जगह पर पहुंचता है। ये जगह पब हाउस और हंटिंग के लिए जानी जाती है। ये दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं और होटल में अपना सामान रखकर रात में पब में ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। तब उनकी मुलाकात दो लड़की लीना और कारा से होती है, जो वहीं की लोकल है। वोगन और मार्कस उन दोनों के साथ खूब एंजॉय करते हैं। बाहर निकलने के बाद वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। वोगन लीना के साथ रहता है। लीना जैसे ही उसे किस करने की कोशिश करती है तो वोगन उसे बताता है कि वो अपने फियोंसे से बहुत प्यार करता है और वो उसके बच्चे का बाप बनने वाला है। दूसरी तरफ मार्कस कारा के साथ T20 खेलता है। अब अगली सुबह मार्कस और वोगन दोनों हंटिंग के लिए तैयार होते हैं और जंगल की तरफ निकलते हैं। वोगन थोड़ा हैंगओवर में रहता है क्योंकि उसने कल रात थोड़ी ज्यादा ड्रिंक ले ली थी। जैसे ही वो हंटिंग स्टार्ट करते हैं, वोगन बताता है कि वो बुलेट्स लाना भूल गया है, जिस पर स्टीव उसे अपनी बंदूक यूज करने देता है। इसके बाद वो शिकार ढूंढने के लिए जंगल में आगे बढ़ते हैं और वोगन को वहां पर एक हिरन नजर आता है। स्टीव उसे मारने का मौका वोगन को देता है। उस हिरन के पीछे एक लड़का खड़ा हुआ रहता है। वोगन को वो दिखाई नहीं देता और जैसे ही वो हिरन पर निशाना लगाता है, उसका निशाना चूक जाता है और पीछे खड़े लड़के के सर पर वो गोली लग जाती है और वो लड़का वहीं तारों के शहर में पहुंच जाता है। इस लड़के का नाम सैमी होता है। वेगन और स्टीव बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। वेगन को भरोसा नहीं होता कि उसके हाथों से एक छोटे बच्चे का मर्डर हो गया है। कुछ देर बाद उस जगह पर सैमी का फादर आता है। अपने बेटे की लाश को देखकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और गुस्से में वो वोगन की तरफ गन पॉइंट करता है। स्टीव जो उसे थोड़ी दूरी से देख रहा होता है, उसे लगता है कि उस लड़के का बाप वोगन को शूट करने वाला है और इसीलिए इससे पहले कि वो ऐसा कुछ करे, स्टीव उसके बाप को शूट कर देता है। स्टीव और वोगन के हाथों से अब 2 मर्डर हो गए थे। वोगन कहता है कि वो इस मर्डर की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा और पुलिस को सब कुछ बता देगा, लेकिन स्टीव बताता है कि उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करेंगे। पुलिस वाले उनको जेल में डाल देंगे और उन्हें कई सालों तक जेल में रहना पड़ेगा। वोगन एक बहुत अच्छा आदमी होता है, इसीलिए वो बार बार कहता है कि उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए और उन्हें पूरी सच्चाई बतानी चाहिए, लेकिन स्टीव उसे ऐसा करने नहीं देता क्योंकि वो गन उसी की थी और उससे मर्डर हुआ था, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। स्टीव बताता है कि वो दोनों रात में आएंगे और उन डेड बॉडी को जमीन में दफना देंगे। अब दोनों वापस होटल पहुंचते हैं और वहां के पब में ड्रिंक लेने जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात जॉन से होती है। जॉन बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है। जॉन उनके लाइफ के बारे में और उनकी हंटिंग के बारे में पूछता है। स्टीव और वेगन बहुत ही नॉर्मल सा बिहेव करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वो डर साफ नजर आता है। वो दोनों ड्रिंक लेने के बाद हंटिंग वाली जगह पर पहुंचते हैं। डेड बॉडी वहीं पड़ी रहती है। स्टीव और वोगन दोनों वहां पर गड्ढा खोदते हैं और सैमी और उसके बाप को वहीं दफन कर देते हैं। वहां से आने के बाद वोगन रात भर उस एक्सीडेंट के बारे में सोचता है। अगली सुबह वो दोनों उस टाउन से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी सुबह कुछ लोग उनके होटल के बाहर आकर तमाशा करते हैं। ये लोग जॉन के भाई ब्रान और उसके साथी है। स्टीव और वोगन दोनों होटल से बाहर जाते हैं। जॉन का भाई ब्रान उनके टायर को पंचर कर देता है और स्टीव के मुंह पर एक पंच मारता है। स्टीव और वोगन को लगता है कि उनको उनकी सच्चाई पता चल गई है और वो बदला लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन ब्रान बताता है कि उसने कारा को पिछले रात कोकेन दिया था और उसके साथ रात बिताई थी। कारा ब्रान की बेटी है। फिर जॉन वहाँ आता है और उस लड़ाई को रोकता है और वार्निंग देकर स्टीव को छोड़ देता है। स्टीव और वोगन अपनी कार ठीक करवाने के लिए नजदीकी गैरेज में पहुंचते हैं। गैरेज वाला बताता है कि कार को ठीक होने में 1 से 2 दिन लगेंगे। वो दोनों कार से अपना सामान निकाल कर नजदीकी पब में पहुंचते हैं। पब में जॉन का भाई ब्रान अपने साथियों के साथ डोला पी रहा था। जॉन के कहने पर उसका भाई ब्रान स्टीव से पंच मारने के लिए माफी मांगता है। हर पल स्टीव और वोगन बहुत ही डरे हुए दिखते हैं। पब में कुछ देर बाद जॉन का कजिन भाई माइकल उन दोनों से मिलने आता है। माइकल बताता है कि जॉन का नेफ्यू सैमी कहीं खो गया है और जॉन उसी की तलाश कर रहा है। स्टीव और वोगन को तब पता चलता है कि वो लड़का सैमी और उसके पिता दोनों जॉन से जुड़े हुए हैं और इसी टाउन के हैं। स्टीव नॉर्मल सा बिहेव करता है, लेकिन बातों ही बातों में स्टीव पूछता है कि क्या वो दोनों मिल गए। इसे सुनकर माइकल को उन पर डाउट हो जाता है क्योंकि उसने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया था कि वो दोनों जंगल में गए थे और उसने सिर्फ जॉन के नेफ्यू के बारे में ही बताया था। माइकल स्टीव से पूछता है कि उसको कैसे पता कि वहाँ 2 लोग थे।
स्टीव किसी तरह कवर अप कर लेता है और कहता है कि जॉन ने उसे बताया था कि उसका नेफ्यू अभी छोटा है और वो जरूर किसी बड़े के साथ गया होगा। इसके बाद वो दोनों बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं। शाम को जॉन उन दोनों को पार्टी फेस्टिवल में इनवाइट करता है और उनसे मदद मांगता है। जॉन बताता है कि वो एक सर्च पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके नेफ्यू सैमी और उसके पिता के लिए, जो 2 दिन पहले हंटिंग के लिए गए थे और अभी तक वापस नहीं आए हैं। स्टीव एक्सेप्ट करता है ताकि किसी को उन पर शक न हो। स्टीव और लोगन के कई सारे साथी जंगल की तरफ निकलते हैं। शुरू में स्टीव को लगता है कि ये जंगल बहुत ही बड़ा है और उन्होंने यहाँ पर उन दोनों डेड बॉडी को दफनाया था, वहाँ तक पहुँचने में बहुत मुश्किल होगी। लेकिन स्टीव की मुसीबत तब बढ़ जाती है जब जॉन का भाई ब्रेन अपने साथ डॉग्स को ले आता है। जंगल में कुछ देर ढूंढने के बाद वो डॉग सैमी की गंध को पहचान लेता है और जहाँ पर डेड बॉडी दफन थी वहाँ पर सर्च पार्टी को लीड करता है। सब वहाँ पर गड्ढा खोदने लग जाते हैं। इसी बीच वोगन और स्टीव वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। उनको वहाँ से भागता हुआ देखकर ब्रान समझ जाता है कि ये सारा कांड इन दोनों ने किया है और वो उन दोनों को मारने के लिए उनका पीछा करता है और उन पर गोलियां भी चलाता है। वोगन और स्टीव जब कार से भाग रहे होते हैं एक गोली उनके फ्यूल टैंक में लग जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाते और उनकी कार बीच रास्ते में रुक जाती है। जॉन और उसके साथी उनका पीछा करते हैं। वोगन और स्टीव दोनों कार से नीचे उतरते हैं और जंगल की तरफ भागने लगते हैं। वो लोग उन दोनों का पीछा करते हैं और एक जगह पर वोगन के पाँव को दबोच लेता है। तभी स्टीव उसे चाकू से खत्म कर देता है और उसे तारों के शहर में पहुंचा देता है। वोगन के पैर में कुत्ते के काटने की वजह से वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाता। ब्रान के आदमी वोगन को पकड़ लेते हैं लेकिन स्टीव वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। ब्रान गुस्से में लाल पीला हो जाता है और वो वहीं वोगन को खत्म करना चाहता है, लेकिन जॉन उसे रोक देता है और वो जानना चाहता है कि उस दिन आखिर जंगल में क्या हुआ था और उन्होंने उनके नेफ्यू और उसके पिता को क्यों मारा। ब्रान के आदमी वोगन को बंदी बनाकर अपने साथ लाते हैं। वोगन उस दिन जो भी घटना हुई थी उसके बारे में बताता है और कहता है कि ये सब कुछ एक एक्सीडेंट था और उसको इस बात का बहुत पछतावा है। ब्रान बहुत गुस्से में रहता है और वो वहीं पर उसे खत्म करना चाहता है, लेकिन जॉन उसे ऐसा करने नहीं देता और ब्रान से कहता है कि अगर उसने वोगन को खत्म कर दिया तो वो वापस अपने घर नहीं जा पाएगा और उसके घर वाले उसकी मिसिंग कंप्लेंट जरूर करेंगे और अगले ही पल टाउन के सारे पुलिस उनके पीछे पड़ जाएगी क्योंकि लोगों ने उन दोनों को आखिरी बार ब्रान के साथ ही देखा था। जॉन सजेस्ट करता है कि उनको पुलिस के हवाले सौंप देना चाहिए, लेकिन ब्रान बताता है कि स्टीव और वोगन दोनों पुलिस के पास अपनी स्टोरी बदल देंगे और आसानी से छूट जाएंगे। जॉन ब्रान को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ब्रान उसकी बात नहीं मानता और वो कहता है कि मुझे तो इन दोनों की टांगें तोड़नी है। अब ब्रान जैसे ही वोगन को मारने जाता है उसी समय उसका एक साथी बताता है कि उन्होंने स्टीव को भी पकड़ लिया है और वो उसे यहाँ पर लाने वाले हैं। रात भर वो दोनों उनके कब्जे में रहते हैं। सुबह जॉन वोगन को बताता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जैसे कि उनके हाथों से एक्सीडेंट गलती से हुआ है। जॉन उसे ये ऑप्शन देता है कि अगर वो खुद अपने हाथों से स्टीव को मारे तो वो उसे छोड़ देंगे। फिर जॉन वोगन के हाथों में बंदूक रखता है और स्टीव को खत्म करने के लिए कहता है। वोगन इस बात पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, लेकिन जॉन के आदमी उसे और कोई ऑप्शन नहीं देते हैं और उसे बताते हैं कि अगर उसने उसे शूट नहीं किया तो वो उन दोनों को मार देंगे। अब वोगन बहुत मजबूर होकर ना चाहते हुए भी स्टीव पर गोली चलाकर उसे तारों के शहर में पहुंचा देता है। वोगन जो एक मर्डर के लिए पछता रहा था, अब उसके हाथों 2 मर्डर हो गए थे। अगले सीन में वोगन अपने होटल रूम में दिखता है। कमरे में जॉन उसे पुलिस को ये स्टोरी बताने के लिए कहता है कि स्टीव कुछ दिनों पहले अपने रिलेटिव्स के साथ नॉर्थ की तरफ गया था और वो वहां से कभी वापस नहीं लौटा। वोगन उसकी बात पर एग्री करता है और अगले पल उस टाउन से निकलकर अपने घर पहुंचता है। मूवी के आखिरी सीन में रात को वोगन अपनी फैमिली के साथ दिखता है और उस एक्सीडेंट को 1 साल हो चुका था। वोगन अब बाप बन चुका था और उसका बच्चा रो रहा है। वोगन उसे कंफर्ट करता है। भले ही उसकी लाइफ नॉर्मल दिख रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो रोज पछताता है और वो उस हादसे को कभी नहीं भूल पाता। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।